पूछा क्यों नहीं भोजन बना, तो बताया एकादशी है इसलिए भोजन नहीं बना। बोला कि गुरुजी अगर भोजन नहीं बना है तो देखो आपकी तो एकादशी हो जाएगी, लेकिन मेरी एकादशी ये समझ लो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। एकादशी को छोड़ दो, द्वादशी देख नहीं पाऊंगा, कल मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे भोजन दे दो खाने को, कहीं से भी दो। कहा कोई बात नहीं, किसी किसी से भूख सहन नहीं होती है, तो भूख सहन नहीं हुई। कहा बोला एक काम करे, यहाँ से आश्रम में तो नहीं बनेगा भोजन, क्योंकि ये नियम है कि भोजन नहीं बनेगा। आजकल देखो एकादशी होती है ना, तो घर में ऐसी खुशबू आएंगी कि कोई त्योहार मनाया जा रहा है। और जब रोज भोजन नहीं करेंगे, प्रतिदिन का भोजन नहीं, जिस दिन एकादशी, जिस दिन व्रत का दिन होगा, कोई सा भी व्रत ले लो, उस दिन तो घर में से देसी घी की खुशबू आएगी। हाँ जी, आप ही तो ऐसी, और तो नहीं है। देखा, भोला से कह दिया तू सामग्री ले जा, आश्रम से दूर जाकर के नदी है, नदी के किनारे एक पेड़ है, वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके भोजन बनाना और पा लेना, और भोजन पाने से पहले भगवान श्री राम का भोग जरूर लगा देना। ठीक है गुरुजी। आश्रम से भोजन की सामग्री ले गया और जाकर के दूर और नदी के किनारे बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाया तो याद आई कि गुरुजी ने कहा था भोजन पाने से पहले और ठाकुर जी का भोग अवश्य लगाना, और ठाकुर जी ने वो लाइन भी समझाती थी कि कैसे ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। कहा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके बैठ गया, यही कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भोला ने पुकारा, भोले मन से भगवान श्री राम सीता मैया को लेकर के वहां पर आ गए। जैसे ही भगवान श्री राम सीता मैया को लेकर के भोग लगाने के लिए आए, कहा सीता मैया को लाए और साथ में लखन जी को, तीन लोग आए। तीन लोग आए, भोला ने बनाई तीन लोगों की सामने, यानी तीन लोगों का भोजन बनाया, अपने लिए और राम जी के लिए, सीता जी के लिए, तीनों के लिए बनाया बड़ा सुंदर भोजन। लेकिन आए वो तीन लोग, भोला ने सोचा ये तो तीन हैं और मैं खाऊंगा तो एक भूखा रह जाएगा। भोला ने तीनों को भोजन कराया, स्वयं भूखा रह गया। यहाँ पर भूखा रह गया तो गुरुजी से जाकर के कहा गुरुजी देखो आपने कहा था कि ठाकुर जी का भोग लगा देना, तो तुम्हारे ठाकुर जी आए थे, दो लोगों का बोला था कि सीता और राम दोनों आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मैंने उन्हें भोग पर बुला लिया, लेकिन वो दो नहीं तीन लोग आए। मेरी एकादशी मन गई है इस बार, अगली बार मुझे 4 लोगों का भोजन की सामग्री देना, एक मेरे लिए, वो 3 लोग आएंगे। अगली बार भी एकादशी आई, गुरुजी ने फिर से सामग्री दी कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाया
राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन को साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आ गए, तीनों आ गए और साथ में ले आए हनुमंत लाल को। अब लो जी, दूसरी एकादशी मन गई। अब फिर से खुद भूखा रह गया भोला। अब की बार पूछा, प्रभु जी मुझे बता के जाओ, अब अगली बार आओगे तो कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा, अरे तू अपने भोजन बना के रखना, इस बात की चिंता मत करके कितने लोग आएंगे। ठीक है, कहा फिर भी बता दो, लेकिन भगवान ने बताया नहीं कितने लोग आएंगे। अगली बार फिर गुरुजी से वही बात जा करके कह दी। गुरुजी ने और सामग्री 5 लोगों की दे दी। फिर से राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग। वही कंडीशन फिर से हो गई। अब राजा राम आए, सीता जी को लाए, लखन जी को लाए, हनुमत जी को लाए और साथ में भरत जी को भी ले आए। अब भरत जी, अब फिर से उसकी एकादशी एक और मन गई, 3 एकादशी मन गई ना उसकी। ठीक है, अब पूछा अगली बार कितने लोग आओगे बता दो मुझे। भगवान ने फिर कह दिया, तू अपने भोजन बना के रखना, इस बात की चिंता मत करके कितने लोग आएंगे। भोला ने सोचा अब की बार ठीक है, आप आइएगा भोजन पे, अब की बार इतना स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाऊंगा प्रभु जी, आप भी याद करोगे। ठीक, अगली बार गुरुजी से कहा, गुरुजी अब की बार 6 लोगों का कम से कम देना सामग्री, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता जी भरत जी और हनुमंत लाल 5 लोग और छठवां खुद 6 लोगों का। ठीक है, अब दी भोजन की सामग्री, फिर से बुलाया उन्हें, बड़े प्रेम से बुलाया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, भरत को साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, भरत साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कह दिया, भगवान जी आ गए। अब देखो कि भगवान आए, सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनको भी साथ में ले आए, शत्रुघ्न जी को भी और हनुमंत जी। उसने क्या किया, उन्हें बुला लिया। बुला करके भगवान जी ने कहा, भोला लेके आओ भोजन। भोला ने कहा, भोजन लेके आए? भोजन तो नहीं बनाया, भोजन कुछ नहीं बनाया। अगर आपको भोजन करना है ना तो खुद बनाओ, ये सामग्री रखी है, बर्तन रखे हुए हैं, सब कुछ रखा है, बनाओ और अपने आप पाओ। भगवान जी फंस गए पूरे परिवार सहित। अब गुरुजी इधर सोच रहे हैं कि ये क्या, भोला हर बार एक व्यक्ति की सामग्री, एक आदमी का भोजन की सामग्री एक्स्ट्रा लेके जाता है। ये कहाँ करता है, बेचता है कि खाता है, क्या करता है, जरा देखो। गुरुजी छुप करके देख रहे हैं भोला को कि भोला करता क्या है उस सामग्री का, भोजन बना करके खाता है कि किसी दुकान पे दे आता है। वही गुरुजी एक पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे हैं। भोला ने कहा, अपने आप भोजन बनाओ और पाओ। सीता मैया लग गई चूल्हे पे, चूल्हा जलाया। हनुमान जी लक्ष्मण जी लकड़ी बीन करके लाए। राम जी पानी भर रहे हैं, भरत जी सब्जी काट रहे हैं और शत्रुघ्न जी बर्तन धो रहे हैं। सीता मैया चूल्हा जला रही हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं। गुरुजी छिप करके इस चीज को, इस दृश्य को देख रहे हैं कि भोला आराम से बैठा है, कोई भोजन नहीं बना, बर्तन वहीं पर रखे हुए हैं। गुरुजी को भगवान जी नहीं दिखाई दे रहे, केवल भोला दिखाई देता है। वहां पर भोला ही दिखाई देता है केवल। तो गुरुजी पास में पहुंचे, क्यों रे, तूने भोजन नहीं बनाया?
कि नहीं गुरुजी मैंने भोजन नहीं बनाया। देखो हर बार आप मुझे भोजन की सामग्री एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा देते थे, इसलिए आपके भगवान जी, आपके ठाकुर जी हर बार एक जने को एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं। तो मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती, एक तो उन्हें बना करके खिलाऊं और खुद भूखा सो जाऊं, वो मुझसे नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे भगवान जी आज मैंने अपने बस में कर लिए, आज मैंने अपने बस में कर लिए। तुम्हारे भगवान जी देखो सब काम पे लगे, सब भगवान काम पे लगे पड़े हैं। तो उनके पूरे परिवार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया हनुमंत लाल, पूरा परिवार लगा है भोजन बनाने में। गुरुजी एकदम अचंभे में, ये क्या, ये कैसी बात सुन रहा हूँ भोला के मुख से। भोला अरे तुझे भगवान जी दिखाई दिए कि हाँ कहाँ है, कि ये तो रहे सारा परिवार, पूरा परिवार देखो, लक्ष्मण जी और देखो हनुमंत लाल लकड़ी भी निकल के ला रहे हैं, सीता मैया चूल्हा जला रही हैं, राम जी नदी से पानी भर करके ला रहे हैं, देखो तो सही, और भरत जी काट रही हैं सब्जी। ये पूरा मेहनत सब कुछ हो रहा है काम, देखिए आप। कि नहीं बोला मुझे कोई दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आज कहा कि मुझे भी दर्शन करा दो बेटा, मुझे भी दर्शन कराओ। मुझे तो मेरा जीवन बीत गया भगवान का भजन करते करते। मैं एक साधु हूँ, एक महात्मा हूँ, लेकिन हमें पूरा जीवन व्यतीत हो गया तपस्या करते करते, लेकिन आज तक हमने प्रभु के दर्शन नहीं किए। तूने 3 एकादशी क्या करनी, तुझे तो इतना बड़ा फल मिल गया कि स्वयं भगवान तेरी चाकरी कर रहे हैं, तेरी चाकरी कर रहे हैं भगवान, मुझे भी दर्शन करा दे। धन्य है भोला। आज विनती की भोला से, भोला अपने भगवान से कहे कि मुझे भी दर्शन दें, अपने भगवान से कहे गुरुजी देखिए ये है। कि नहीं भोला तू जब कहेगा तो मुझे अवश्य दर्शन देंगे। बोली बांके बिहारी लाल। जब भोला ने भगवान से कहा राम जी से, प्रभु मेरे गुरुजी को आप दर्शन दीजिए, उन्हें दर्शन कराइए। भगवान अपने पूरे परिवार सहित और उन गुरुजी को दर्शन कराते हैं। आज दर्शन करके गुरुजी धन्य हो गए। तो कहते हैं कभी कभी गुरु तो भगवान से मिलाता है, यहाँ पर शिष्य ने भगवान को गुरु से मिलाया। ये प्रेम की बात है, ये निश्चल भाव की। भगवान कहता है कि निर्मल मन जने सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल भाव वाला, जिसके हृदय में कोई मल न हो, कोई छल न हो, कोई कपट न हो, मैं उसके दर्शन देता हूँ, उसी के पास जाता हूँ, उसी के साथ में रहता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। छल कपट करने वाला